आपको बता दें कि इसमें कई ऐसे हमले पिछले 4-5 दिनों में हो चुके हैं, जिनमें से करीब करीब 100 के करीब जो मिसाइल और ड्रोन हमले बताए जा रहे हैं। ज्यादातर हमले अमेरिकी दिफाई निजाम ने, जैसा कि उनका दावा है कि उसने नाकाम बनाया है, लेकिन ईरान का दावा है कि हमने जबरदस्त तरीके से स्ट्राइक किया है और अमेरिका को इन तमाम इलाकों में जो जो हमने अभी नाम लिए हैं वहां नुकसान पहुंचाया है। एक और अहम आपको बता दें कि जो हदफ है ईरान के हमलों का, वो है आजरबाईजान। आजरबाईजान में ड्रोन से 4 हमले हुए हैं, ये खबर आ रही है। हालांकि आजरबाईजान के बारे में जो फिलहाल जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वहां पर जो हमले हुए हैं उनमें काफी नुकसान पहुंचा है। अहम अहदाफ आजरबाईजान में क्या है? एक मकामी एयरपोर्ट, स्कूल के करीब का इलाका। नताइज क्या है? 2 अफराद के जख्मी होने की खबर आ रही है। ईरान के खिलाफ सिफारती एहतजाज किया गया है, लेकिन ईरान का कहना है कि आजरबाईजान में ये हमले ईरान ने नहीं किए हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान कहीं ना कहीं ये बताना चाहता है कि इसमें कुछ ऐसी ताकतें भी हैं, यानी कि ईरान का इशारा यह है कि हो ना हो इसमें जो इस्राइल है उसकी साजिश कारफरमा है और इस्राइल यह चाहता है कि कुछ और मुल्कों को ईरान के खिलाफ भड़काया जाए। इसलिए ईरान जो हमले इन मुल्कों में कर रहा है जहां पे अमेरिकी तंजीमात हैं, उसी का आड़ लेते हुए इस्राइल भी इन मुल्कों पर हमले कर रहा है साजिशन, ताकि इन मुल्कों को ईरान के खिलाफ भड़काया जा सके। तो आपको बताया कि 5 खलीजी शहरों में धमाके हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के हमलों या मिसाइलों के मलबे से दर्ज जो शहर हैं, कई ऐसे शहर हैं जिनमें नुकसान हुआ है, जैसे दुबई, अबू धाबी, रियाद, दोहा और मनामा। ये 5 अहम शहर हैं अरब ममालिक के, जिनमें ईरानी हमलों का जो टारगेट रहा है उस पर जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इन इलाकों में अमेरिकी फौजी तंसीबात और इत्तेहादी मराकज को टारगेट किया गया है। ईरान ने इन इलाकों में टारगेट किया है जिनमें ईरान के हमलों के जो अहम मकासद क्यों बताए जा रहे हैं। जैसा कि ईरान ने पहले से कहा था कि अगर ईरान पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो ईरान पूरे खित्ते में जहां कहीं भी अमेरिकी मफादात हैं, अमेरिकी इंटरेस्ट हैं, उसे नुकसान पहुंचाएगा। जो इसमें खबर सामने आ रही है, जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही है, उसके मुताबिक इसराइल पर बराह रास्त दबाव डालना, मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाना और खित्ते के इत्तेहादी ममालिक को जंग में शामिल होने से रोकना, ये तमाम वो चीजें हैं जो ईरान के टारगेट का निशाना है। ईरान किसी भी सूरत में इसराइल को बख्शना नहीं चाहता, इसलिए ईरान जो है इसराइल पर लगातार और जबरदस्त हमले कर रहा है। तेल अवीव में कर रहा है, हाइफा में कर रहा है, यरूशलेम में कर रहा है, बैत शम्स में कर रहा है, और इन हमलों का नतीजा ये होगा कि इसराइल पर जबरदस्त दबाव बनेगा। ये ईरान की स्ट्रैटेजी है और ईरान अपने हमले को रोक नहीं रहा है। पूरे मशरिक़ वस्ता में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम अलर्ट हैं। कई ममालिक ने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दिए हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर ये जंग जारी रही तो मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी जंग बन सकती है। तो ये तमाम वो हालात हैं जो ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार, यानी अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खासतौर से कई तरह के बयानात आ रहे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि वो हर तरह के कंडीशंस और हर तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान के हमले लगातार जारी हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी खतरनाक जंग, यानी ये जंग लगातार जारी है और ईरान ने इसराइल के कई अहम शहरों पर मिसाइल और ड्रोन के ताजा हमले किए हैं। इन हमलों में मरकजी हदफ, यानी मेन टारगेट, इसराइल का सबसे बड़ा शहर तेल अवीव है। जी हां, सबसे बड़ा शहर तेल अवीव ईरान के निशाने पर है। ईरान इसराइल के तेल अवीव में लगातार मिसाइल हमले कर रहा है, लेकिन इसके अलावा हाइफा भी, जो कि बंदरगाह शहर है, वहां जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है ईरान ने अपने हमले से। और यरूशलेम, जो कि इसराइल की फिलहाल दारुल हुकूमत है, वहां भी ईरान लगातार हमले कर रहा है और दीगर इलाकों में भी सायरन बजने और धमाकों की इत्तलात सामने आई हैं। यह तनाज़ा उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान के अंदर मुतअद्दिद फौजी मिसाइल तंसीबात पर फिजाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने ऐलान किया है कि वो इसराइल को बराह रास्त जवाब देगा और लगातार जवाब देता चला आ रहा है ईरान। चंद दिनों के अंदर ईरान ने इसराइल की तरफ दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तो बहुत सारे दागे हैं, इतने ड्रोन के उसे इंटरसेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी इसराइल का जो आयरन डोम है उसका कहीं ना कहीं शिराजा बिखरता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अब तक 90 से ज्यादा हमले किए, जिनमें से अक्सर हमलों का हदफ यानी टारगेट इसराइल के मुख्तलिफ शहर रहे हैं।